कुछ ही दिन पहले की बात है, पाकिस्तान में गोल्ड की कीमतें बहुत तेज़ी से गिर रही थीं। इंटरनेशनल मार्केट में भी ये कीमत मुस्तकिल डाउन हो रही थी और एक मौके पर ये 4,000 डॉलर के करीब भी आ चुकी थी। और उस वक्त बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट थे, एक्सपर्ट्स थे, जो कि प्रिडिक्ट कर रहे थे कि शायद ये कीमत गिरते गिरते 3,500 डॉलर या उससे भी नीचे चली जाए, पाकिस्तान में कीमत 3 लाख के अंदर आ जाए। लेकिन फिर हमने देखा कि अचानक एक मोमेंटम बना और उस मोमेंटम के बाद अब यह कीमत 4,400 डॉलर के करीब इस वक्त मौजूद है। और इस पूरे सिनेरियो में हमने देखा कि शान सईद साहब ग्लोबल इकोनॉमिस्ट हैं, इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने ये प्रेडिक्शन की थी कि ये कीमतें अपवर्ड ट्रेंड इनमें आएगा। ये थोड़ा सा स्टैटिक कुछ मौके पर ज़रूर हुई हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में इनकी प्रेडिक्शन है कि साल के आखिर तक के जो आदाफ सेट किए गए गोल्ड के, वो ज़रूर अपने उन आदाफ की जानिब तेज़ी के साथ बढ़ेगा। और फिर लोगों ने देखा भी कि प्रेडिक्शन किस तरह से अब दुरुस्त साबित होती जा रही है। अब ये क्या एक नया बेंचमार्क 4,400 डॉलर का बन गया है? क्या यहीं पर गोल्ड थोड़ा स्टैटिक रहेगा, थोड़ा स्टे करेगा, या फिर इससे भी ऊपर इसने बहुत तेज़ी के साथ जाना है? पाकिस्तान में 5 लाख या फिर 6 लाख की जो हद है, वो कब तक सतह ये क्रॉस हो सकेगी और वहाँ तक कितना वक्त लगेगा गोल्ड को पहुँचने में? इस पर हम बात करेंगे। शान सईद साहब नमस्ते, हमारे साथ मौजूद हैं। शान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स मुख्तलिफ मौक़ों पर, खासतौर पर कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि ये बहुत तेज़ी के साथ कीमत नीचे आ रही है, ये 3,3200 डॉलर के भी अराउंड जा सकती है। लेकिन हमने देखा कि 4,000 से नीचे नहीं गई। आपकी जो प्रेडिक्शन साल 1.5 साल से चलती आ रही है, इस कैलेंडर ईयर की भी जो थी, वो बिल्कुल अब दुरुस्त साबित हो रही है। और ये 300-400 डॉलर का एक अपवर्ड ट्रेंड आया है पिछले 8-10 दिनों में। तो ये अब मजीद ये मोमेंटम जारी रहेगा या फिर थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट स्टे करेगी? ये जो रिसेंटली फेड की कुछ मीटिंग्स हुई हैं 2 महीनों में, और आपने देखा होगा फेड ने उसमें स्टेटस को रखा है, और मई से ये एक्सपेक्टेशन थी कि फेड रेट्स हाइक करेंगे। लेकिन मैंने अक्सर जो ग्लोबल मीडिया में अपने इंटरव्यूज़ दिए हैं और उनको मैंने यही कहा कि फेड इस पोजीशन में नहीं है कि वो इंटरेस्ट रेट हाइक होगी। जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की कि जी गोल्ड शायद नीचे चला जाए, जो आपने नंबर्स मेंशन किए 3,500 और 3,000, वो इस एक्सपेक्टेशन पे थी कि फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करेगा। लेकिन मैंने जैसे कहा कि फेड इस पोजीशन में नहीं है कि वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर सके, क्योंकि यूएस इकॉनमी स्लो डाउन हो रही है, जॉब नंबर्स बड़े डिसअपॉइंटिंग हैं और ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स हैं वो बड़े बेरिश हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा डॉलर इंडेक्स जो है वो 100 से नीचे आ गया हुआ है। फेड ने इंटरेस्ट रेट रेज नहीं की है, और सेंट्रल बैंक की जो बाइंग है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है, वो सेकंड क्वार्टर में 289 मेट्रिक टन थी, जो इस साल जो है पूरे साल में 3,046 टन हो गई है। और इस साल दोबारा ये एक्सपेक्टेशन है कि सेंट्रल बैंक की जो गोल्ड बाइंग है वो 750 से 1,000 मेट्रिक टन तक जाएगी। तो ओवरऑल जो अब मोमेंटम डेवलप हुआ है, आपने देखा होगा 4,300 से लेकर 4,400 तक गोल्ड की जो मार्केट है वो ट्रेड कर रही है। और अगर मजीद सेंट्रल बैंक की बाइंग होती रही तो ये जो साल के आखिर में मैंने कहा था कि 5,200 से लेके 6,000 डॉलर पर आउंस तक मैं अभी भी अपनी फोरकास्ट पे कायम हूँ। अगर आपने देखा हो जेपी मॉर्गन ने कहा है कि साल के आखिर में 4,500 है, गोल्डमैन सैक्स ने कहा है 4,900 है, और यूबीएस की जो अभी लेटेस्ट फोरकास्ट आई है उन्होंने कहा है कि हम शॉर्ट से मीडियम टर्म में गोल्ड को देख रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर 2027 में ये 5,000 से लेके 5,200 डॉलर पर आउंस पर ट्रेड करेगा। तो ओवरऑल जो गोल्ड की जो आउटलुक और सेंटिमेंट्स हैं वो बड़े पॉजिटिव है। सही। तो शान साहब, ये नतीजा ये निकल रहा है कि जो इस वक्त पाकिस्तान में अभी आज कीमत ज़ाहिर है अगर 4,60,000 को क्रॉस किया उसने, तो आने वाले दिनों में 5 लाख भी आउट ऑफ रीच नहीं है, 5.5 लाख पर तोला भी आउट ऑफ रीच नहीं है। सारे वो टारगेट्स हैं जो कि महीने 2 महीने या 3 महीने में इसके करीब ये कीमत जा सकती है, जो इस वक्त मोमेंटम हमें इंटरनेशनल मार्केट में नज़र आ रहा है। सही है? पाकिस्तान की जो मार्केट है वो ग्लोबल मार्केट्स को जो है वो फॉलो करती है। ग्लोबल मार्केट्स पाकिस्तानी मार्केट्स को नहीं फॉलो करते। तो अगर ग्लोबल मार्केट्स में रेट्स ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी रेट्स ऊपर जाएंगे। जो 5.5 लाख या 6 लाख का है, और मेरा नहीं ख्याल ना स्ट्रेच करेगी मार्केट, लेकिन मेरा ख्याल है 5 लाख जो तोला है वो मोमेंटम जिस तरह बिल्ड हो रहा है, मेरा ख्याल है वो टारगेट अचीवेबल है बाय ईयर एंड।
और नेक्स्ट फेड की जब रिव्यू होता है उनका पॉलिसी रेट, अगर नेक्स्ट उसमें थोड़ा सा वो कम भी करते हैं उसको ऑप्टिक्स के लिए ही चाहे, अगर उसमें अलामती सी कोई कमी भी आती है तो उसका एक पॉजिटिव असर पड़ेगा, एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा, फिर एक नया मोमेंटम सामने आ सकता है तेज़ी के साथ। आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेंगे, वो वही स्टेटस को रखेंगे। देखिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के 3 तरीके होते हैं। एक तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं जिससे अफराते ज़र जो है वो कम होता है। दूसरा, आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं अपनी करेंसी से। जब आपकी करेंसी स्ट्रांग होती है, जो आपकी इंपोर्ट्स होती हैं वो चीप हो जाती हैं। तो फेड ने जो है इस साल यही स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया है कि उन्होंने अपनी करेंसी डॉलर को स्ट्रांग रखा है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा जो लेटेस्ट फेड के इन्फ्लेशन नंबर्स आए हैं वो 3.4% है। और तीसरा तरीका होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, जब आप ह्यूमन रिसोर्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं। जब आप लोगों की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती हैं तो ऑब्वियसली सारे काम करने की जो कॉस्ट है वो नीचे आ जाती है। लेकिन इस वक्त जो फेड है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए या कम करे, क्योंकि इन्फ्लेशन के जो नंबर्स हैं वो दोबारा बढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑयल की जो प्राइस है वो दोबारा बढ़ने जा रही है। और मैंने साल के शुरू में कहा था कि हम ऑयल जो है 65 से लेके $87 पर बैरल पे देखते हैं, और फिर मैंने अपनी फोरकास्ट रिवाइज की हुई है H2 के लिए कि हम देख रहे हैं कि ऑयल की प्राइस 95 से लेके $130 पर बैरल पे। और जब मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ ऑयल की प्राइस जो है $89 पर बैरल पे ट्रेड कर रही है ब्रेंट की। तो मेरा ख्याल है फेड इस पोजीशन में नहीं है कि वो इंटरेस्ट रेट कम करे या बढ़ाए, लेकिन वो स्टेटस को रखेगा। इससे ये डायरेक्शन जाएगा कि फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहा, और गोल्ड की जो बाइंग है जो दुनिया में सेंट्रल बैंक बाइंग कर रहे हैं, रशिया, काजाकिस्तान, टर्की, उज़्बेकिस्तान, श्रीलंका, जॉर्डन, रशिया, ये करते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।